जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए लूका का सुसमाचार अध्याय 6 आयत 38, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 6 वर्स 38 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आज इस आयत का पहला लाइन पर हम मनन करेंगे, जहां पर लिखा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। कल भी हम लोग देने के बारे में सीखे थे। हमने वो घटना को सीखा जहां पर एक कंगाल विधवा मंदिर में आकर मंदिर के भंडार में 2 दमड़ी को डालती है। उस घटना पे कल हम लोगों ने मनन किया। आज भी उसके कंटिन्यूएशन में हम सीखने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ क्षण निकालकर मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज हमारा भारत देश का इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक आजाद देश में हमें रखा है। साथ में प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक रूप से भी आजाद किया है। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत से वक्त इस प्रकार का एक प्रार्थना रिक्वेस्ट सामने आता है कि हमारे लिए प्रार्थना करना, हम फाइनेंस के एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं। फाइनेंस का एरिया, आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारे लोग एक बंधन में पड़े हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। वो लोग एक उन्नति को नहीं देख पा रहे हैं। वो लोग कहते हैं हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हम आशीषित नहीं हो रहे हैं। फाइनेंस में एक ब्लेसिंग को हम देख नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज उस बंधन से निकलने के लिए एक सीक्रेट आपके सामने रखना चाहती हूँ। वो है जो आयत आज मैंने आपके सामने पढ़ा, जहां पर यीशु मसीह स्वयं कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मेरे प्रियो, हम मसीही भाई बहनों को इस विषय पर बहुत इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। हम लोग बहुत सारी एरियाज में महत्व देते हैं, जैसे पवित्र जीवन हो, प्रार्थना हो, वचन पढ़ना हो, हर एरिया में हम लोग महत्व देते हैं। लेकिन बहुत से वक्त हम देने के जो क्षेत्र है उसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आज हम लोगों को ये समझना है, वचन हमें सिखाता है, ये हमारे लिए एक आज्ञा है कि दिया करो, हमें देना है। मेरे प्रियो, हम सब लोग मेहनत करते हैं। महीना के अंत में हमारे हाथ में एक तनख्वाह आता है। जैसे ही तनख्वाह आता है, हमें उसमें से एक भाग प्रभु के लिए अलग करना है। कितना अलग करना है वो आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम एक 10वां भाग को आप निकाल दीजिए, प्रभु के लिए अलग कीजिए। 10वां भाग का मतलब है, अगर आपके पास 100 रुपया आता है, आप 10 रुपया प्रभु के लिए अलग करेंगे। आपके पास 10,000 आता है तो आप 1,000 रुपया प्रभु के लिए अलग करेंगे। इस प्रकार का एक अनुशासन में आपको आगे बढ़ना है। अगर आप प्रभु के लिए ऑलरेडी कर रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु हम और देने वाले बन जाए। लेकिन जो भाई बहन इस प्रकार नहीं करते हैं, उनको आज से लेकर एक डिसीजन बनाना है कि प्रभु आप जितना आशीष हमारे परिवार में दोगे, उसमें से इतना हिस्सा हम आपके लिए अलग करेंगे। बहुत से वक्त हम लोग पूरा खर्चा करने के बाद बोलते हैं अभी तो प्रभु के लिए अलग करने के लिए हमारे पास कुछ रहा ही नहीं। और इसलिए हमें क्या करना है, जैसे ही हमारा मंथ का सैलरी हमारे पास आता है, सबसे पहले प्रभु के लिए अलग करो। सबसे पहले वो अलग किया हुआ परमेश्वर के लिए आप दे दो। उसका मतलब है आप प्रभु को आदर कर रहे हैं, आपके धन के द्वारा प्रभु को आदर कर रहे हैं। और जो प्रभु का आदर करते हैं, परमेश्वर निश्चय उनका भी आदर करेगा। और परमेश्वर का वायदा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु को देते हैं, परमेश्वर का वचन सच्चा है, प्रभु सच्चा है, और परमेश्वर कहता है कि तुम्हें भी दिया जाएगा। तो आज से लेकर हम लोग इस निर्णय पर आए कि प्रभु हम आपके लिए देने वाले बन जाएं। इसमें हम लापरवाही ना करें, लेकिन प्रभु अनुशासित रीति से हम लोग देने वाले बन जाएं। मेरे जीवन से एक पर्सनल घटना को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। कुछ साल पहले, लगभग 5-6 साल पहले, एक बहन मेरे पास आती है और कहती है कि इस महीने मेरा हस्बैंड बहुत बीमार था, वो नौकरी बहुत कम दिन गए, तो हमारे पास जो तनख्वाह आया वो बहुत कम है, तो हम कैसे उसमें से दशवांश निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस महीने में मेरे पास सिर्फ 750 रुपया मेरे हाथ में है, 750 रुपीज़।
तो कैसे दशवांश दूं, इतना कम संख्या में कैसे प्रभु को दे सकती हूँ? मैंने कहा, बहन, प्रभु कितना दे रहे हैं वो संख्या को नहीं देखते, वो अमाउंट को नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर ये देखता है कि उतने में भी क्या आप प्रभु को आदर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो बहन ने बात माना और उन्होंने उसमें से भी एक 10वां हिस्सा निकालकर प्रभु के लिए अलग किया। मेरे प्रियो, आज कुछ साल बाद उनका परिवार आशीषित परिवार है, क्योंकि वो लोग अनुशासित रीति से देने वाले लोग थे। आज दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, दोनों लोग आशीषित है, उनका परिवार आशीषित है। मैं क्या कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ये नहीं देखता है कि हम ज्यादा देते हैं या कम देते हैं, परमेश्वर ये देखता है कि हम कितना देते हैं। एक और आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। 2 कोरिन्थियों 9वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 7। यहाँ पर पौलुस इस प्रकार बताता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, जब आप डिसीजन बना रहे हैं कि हमें प्रभु के लिए कुछ अलग करना है, तो कैसे देना है, परमेश्वर हमारा मन को, हमारा एटीट्यूड को देखता है, हमारा मनसा सही होना चाहिए। वचन में लिखा है, जब तुम दान करे ना कुड़ के और ना दबाव से। मेरे प्रियो, दबाव में आकर नहीं देना, ना असंतुष्टि के साथ कुड़ के भी नहीं देना, लेकिन अगर आप दे रहे हैं हर्ष के साथ, आनंद के साथ देना, वहां पर परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर उतर कर आता है। किसी के दबाव में आकर आप देते हैं तो वहां पर प्रभु का आशीष आपके ऊपर नहीं है, लेकिन जब आप देते हैं वो आपका प्रभु के प्रति प्रेम है, प्रभु के प्रति एक समर्पण वो दर्शाता है। मेरे प्रियो, आज हम लोग ये निर्णय ले, आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका वचन हमें सिखाता है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रभु, हम लोग देने वाले लोग बन जाए परमेश्वर, कुड़ के और दबाव में नहीं प्रभु जी, लेकिन आनंद और हर्ष के साथ आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम लोग बोने वाले बन जाए परमेश्वर। अगर कोई भाई बहन ऐसा है जो आज तक प्रभु जी आपके लिए पैसे अलग नहीं किया है, तो आज ये वचन उनके अंदर कार्य करने पाए प्रभु जी। परमेश्वर आपके लिए अलग कर कर, आपके लिए, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए देने वाले बन जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। जो परिवार आज एक फाइनेंस में, एक बंधन में पड़े हुए हैं प्रभु, उनका बंधन टूट जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। उनके परिवार में आप आर्थिक रीति से एक आजादी को देना, एक आशीष को देना। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।